जय हिंद साथियों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कारक के बारे में कि कारक किसे कहते हैं, कारक का साथियों पहचान क्या है और उनकी परिभाषा और उनके लक्षण क्या है। साथियों इन सब के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों सबसे पहले हम जानते हैं कि कारक की परिभाषा क्या होती है। कारक क्या होते हैं? कारक का सूत्र होता है साथियों क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है साथियों कि कार्य करने वाले को हम कारक कहते हैं। यानी क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, यानी कार्य करने वाले को कारक कहते हैं। जैसे राम जाता है, इसका साथियों संस्कृत होगा रामा गच्छत। और प्रस्तुत वाक्य में साथियों राम क्या है? राम जो है यहाँ पे यह क्या है? यह कारक है। ठीक है, अब साथियों हम जानते हैं कि कारक के भेद। जो कारक के भेद होते हैं साथियों, कारक आपका जो होता है यह 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है? जो आपका कारक होता है साथियों, कारक के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका है कर्ता कारक, यानी स्वतंत्रता कर्ता, यानी जो कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, दूसरा साथियों कर्म कारक। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा कर्म कारक, यानी कर्तुरिष्टम कर्म। ठीक है, तीसरा साथियों करण कारक, यानी साधकतम करणम। ठीक है, अगला साथियों हमारा संप्रदान कारक। अगला जो हमारा है संप्रदान कारक, यानी कर्मणा यो विप्रयति संप्रदानम। ठीक है, अगला 5वां हमारा साथियों अपादान कारक, यानी ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम पाए अपादानम। ठीक है, साथियों तो 5वां हमारा था अपादान कारक, यानी ध्रुवम पाए अपादानम कारक। और छठा साथियों हमारा है अधिकरण कारक, यानी आधारो अधिकरणम। ठीक है, ये सब साथियों जो हैं ये सूत्र यहाँ पे आपको दिया गया है। हर एक कारक का यहाँ पे सूत्र दिया गया है, आप इसे याद कर सकते हैं इन सूत्रों को। अब पहले हम जानते हैं साथियों कि कर्ता कारक की परिभाषा क्या होती है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके उदाहरण क्या हैं। साथियों कर्ता कारक, इसका सूत्र है स्वतंत्रता कर्ता, यानी जो कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है। यहाँ साथियों सूत्र से ही कन्फर्म हो जाता है स्वतंत्रता कर्ता, यानी जो कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है साथियों उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, उदाहरण के माध्यम से आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे साथियों देखिए यहाँ पे उदाहरण आपको दिया गया है कि मोहन जाता है। मोहन क्या करता है? मोहन जाता है। ठीक है, तो मोहन जाता साथियों, मोहन गच्छत। यहाँ पे क्या है? मोहन गच्छत, यानी प्रस्तुत वाक्य में साथियों मोहन क्या हमारा? मोहन हमारा कर्ता कारक है। इसमें जो इसका साथियों एक चीज़ और आप ध्यान देंगे, जहाँ पर भी कर्ता कारक होगा वहाँ पे प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ। किस विभक्ति का प्रयोग हुआ? जहाँ पर भी कर्ता कारक होगा साथियों वहाँ पे प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब साथियों हम जानते हैं कर्म कारक। कर्म कारक का सूत्र होता है साथियों, ठीक है, कर्म कारक का सूत्र होता है कर्तुरिष्टम कर्म। ये इसका सूत्र है कर्म कारक का। इसका परिभाषा साथियों कि कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, यानी कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है साथियों उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम जाता है, राम विद्यालय जाता है। कहाँ जाता है साथियों? राम कहाँ पर जा रहा है? राम जो है विद्यालय जाने का कार्य है, यानी राम विद्यालयम गच्छत। प्रस्तुत वाक्य में साथियों जो राम है, राम के द्वारा जाने की जो क्रिया है और क्रिया का जो लक्ष्य है, लक्ष्य करने जा रही है साथियों वह विद्यालय। तो विद्यालय क्या हुआ? विद्यालय हमारा कर्म कारक हुआ। और जहाँ पर भी कर्म कारक होता है साथियों वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
कर्ता कारक जहाँ होता है साथियों वहाँ पे प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पर आपका कर्म कारक होता है साथियों वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिया गया कि राम विद्यालय जाता है, तो राम कहाँ पर जा रहा है? राम साथियों कहाँ पे जा रहा है? विद्यालय जा रहा है, और इसका प्रभाव जो है यानी राम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? विद्यालय पे। तो विद्यालय हमारा क्या होगा? विद्यालय हमारा साथियों कर्म कारक होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे हम जानते हैं साथियों करण कारक के बारे में। करण कारक साथियों, करण कारक का सूत्र है साधकतम करणम। क्या है? साधकतम करणम, ये करण कारक का सूत्र है। इसका डेफिनेशन, इसकी परिभाषा साथियों कि जिसके द्वारा कार्य सिद्ध होता है। सिंपल सा आप जानिए कि जिसके द्वारा कार्य सिद्ध होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मोहन रेलगाड़ी से बनारस जाता है, तो मोहन क्या कर रहा है साथियों? तो मोहन साथियों क्या कर रहा है? मोहनम धूमयानेन वाराणसी गच्छत, यानी प्रस्तुत वाक्य में जो मोहन है, मोहन के वाराणसी जाने का जो साधन साथियों का क्या है? रेलगाड़ी है। यानी जिसके द्वारा कार्य सिद्ध होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। तो रेलगाड़ी के द्वारा हमारा कार्य सिद्ध हो रहा है, इसलिए रेलगाड़ी जो है साथियों यह करण कारक है। और करण कारक में साथियों तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका? सिंपल सा आप जानिए, जहाँ पे कर्ता होता है वहाँ पे प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में साथियों द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब साथियों हम जानते हैं संप्रदान कारक के बारे में। संप्रदान कारक का साथियों सूत्र है कर्मणायव भी प्रैतिस संप्रदानम, यानी कर्मणायम भी प्रैतिस संप्रदानम। इसकी परिभाषा साथियों कि कर्ता अपने कार्य, कर्ता अपने कर्म को जिसको, ठीक है, तो साथियों हमें बता दें कि कर्ता अपने कर्म के द्वारा जिसको कुछ देना चाहता है अथवा देने का प्रयास करता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कर्ता अपने कर्म से जिसको कुछ देना चाहता है अथवा देने का प्रयास करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है, राजा क्या कर रहा है साथियों? राजा जो है ब्राह्मण को वस्त्र देने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो राम भिक्षुक को भिक्षा देता है। जैसे अगला उदाहरण के राम भिक्षुक को भिक्षा देता है, राम भिक्षुकाय भिक्षा ददात। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि कर्ता अपने कर्म से जिसको कुछ देना चाहता है अथवा देने का प्रयास करता है उसे संप्रदान कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए राजा यहाँ पे क्या कर रहा है? सबसे पहले यहाँ पे राजा जो है ब्राह्मण को वस्त्र दे रहा है, तो वस्त्र हमारा क्या होगा साथियों? वस्त्र जो होगा वह हमारा संप्रदान कारक होगा। ठीक है, तो इसमें संप्रदान कारक में साथियों चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी सीधी सी बात जाने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, तो सिंपल सी परिभाषा साथियों आप केवल याद रखिए संप्रदान कारक को कि कर्ता अपने कर्म से जिसको कुछ देना चाहता है अथवा देने का प्रयास करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है, तो राजा जो है ब्राह्मण को वस्त्र देने का कार्य कर रहा है, यहाँ पे वस्त्र साथियों आपका संप्रदान कारक होगा। अब साथियों हम जानते हैं अपादान कारक के बारे में। इसका साथियों कारक का चिन्ह भी होता है, तो हम आपको कारक का चिन्ह भी बता देते हैं। जैसे कर्म का कर्ता ने होता है, कर्ता का जो चिन्ह होता है वह ने होता है, कर्म का को होता है, करण का जो से होता है। ठीक है, संप्रदान का जो होता है वह के लिए होता है। ठीक है, अपादान में पर से और भी होता है। ठीक है, ये अपादान कारक होता है। और संप्रदान कारक में साथियों चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जहाँ पर भी चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होगा वहाँ पे आपका संप्रदान कारक होगा। अपादान में कारण क्या होगा? अपादान में आपका पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और अपादान की परिभाषा क्या होती है, चलिए इसको भी हम जान लेते हैं। तो साथियों अपादान जो कारक होता है, अपादान कारक का सूत्र होता है
ध्रुवम पाई अपादानम, क्या होता है? ध्रुवम पाई अपादानम, जहाँ किसी स्थिर वस्तु से अलगाव होता है, जहाँ किसी स्थिर वस्तु से साथियों अलगाव होता है, उसमें उस वस्तु अपादान कारक होता है। सिंपली बात जानिए, जहाँ किसी स्थिर वस्तु से अलगाव होता है उसमें साथियों अपादान कारक होता है। जैसे देखिए, बालक घर से विद्यालय जाता है, तो घर से जो है क्या हो रहा है? घर से विद्यालय अलग होने का कार्य यहाँ पे हो रहा है साथियों, हो रहा है ना? तो हो रहा है, तो घर क्या हो गया? घर हमारा हो गया अपादान कारक। ठीक है। एंड बालका गृहात विद्यालयम गच्छत, यानी यहाँ पे सीधे सीधे आपको बताया गया कि जहाँ किसी स्थिर वस्तु से अलगाव होता है उसमें साथियों अपादान कारक होता है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया कि बालक घर से जा रहा है, कहाँ से? घर से जो है जा रहा है, घर जो है क्या है? घर स्थिर है, इसलिए घर हमारा क्या होगा? घर अपादान कारक होगा। ठीक है। और इसमें साथियों पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है अपादान कारक में। अब साथियों हम जानेंगे अधिकरण कारक के बारे में। किसके बारे में? अधिकरण कारक के बारे में हम जानेंगे। तो साथियों हम आपको बता दें, जो अधिकरण होता है, अधिकरण कारक का सूत्र है आधारो अधिकरणम। क्या है? आधारो अधिकरणम, यानी कर्ता के क्रिया करने का जो आधार होता है, कर्ता के क्रिया करने का जो आधार होता है साथियों, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे सोहन गांव में रहता है। सोहन कहाँ पे रहता है साथियों? सोहन ग्रामे निवसत, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया था, यानी जो अधिकरण कारक है साथियों, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब यह साथियों कि कर्ता के क्रिया करने का जो आधार होता है, आधार इसमें कौन है? जैसे देखिए, सोहन गांव में रहता है। सोहन कहाँ पे रह रहा है? सोहन गांव में रहने का कार्य कर रहा है साथियों, इसलिए गांव हमारा क्या होगा? या अधिकरण कारक होगा। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।